सो हे गाइस, आज हमारे सामने एक्सेस 125 BS6 और एक BS4 भी है। तो आज मैं इसके मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें मैंने नेगेटिव इसके कुछ पॉइंट बताए थे, और आज मैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो है मेरे को मेन लगते हैं मैं उसके बताऊँगा, और जो इसमें इम्प्रूवमेंट है BS4 से वो भी मैं आपको अभी मेंशन कर दूँगा। और चलिए फिर वीडियो शुरू। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मैं बताऊं तो बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको देख सकते हो कि लुकिंग में कितनी अच्छी लगती है। और अब आपको यहाँ पे फुल LED हेडलैम्प या DRL देखने के लिए मिलती है, और ये DRL तो नाइट में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसका हेडलाइट का फोकस बहुत अच्छा है। अभी ये अब यहाँ से इसकी अगर आप हाईलाइट करेंगे तो ये नीचे से हो जाएगा, और मतलब फोकस भी इस लाइट का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप अलॉय व्हील देख सकते हो कि कितने अच्छे लगते हैं। मतलब देखने में मैट की फिनिशिंग दी हुई है इसमें कंपनी से ही। और इस पे मैंने ये वाइट रेडियम चढ़वा रखी है, जो रात में अगर लाइट पड़ेगी तो ग्लो करेंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो वो आप इसका देख सकते हैं डिजिटल कंसोल। मतलब इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, बट मैंने लास्ट वीडियो में बोला था जैसे नेगेटिव पॉइंट वाली में कि इसमें iOS कनेक्ट नहीं होता, तो एक वो थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा था मेरे लिए। और बाकी हर किसी की अपना अपना ओपिनियन होता है। इसमें आपको बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप एक बार ऑन करके देखेंगे तो इसमें सब लाइट जलेंगी। तो ये आपको कोई मैसेज आता है आपका जब फ़ोन कनेक्ट होता है, और जब आपका फ़ोन कनेक्ट होता है इसमें आपको किसी कॉल आएगी तो वो दिखेगा, नाम दिखता है, कोई नंबर तो नहीं दिखता है। इसमें मैंने देखा नहीं इसको कनेक्ट करके। और बाकी ये इंडिकेटर की इसमें सब दे रखा है। यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ज़्यादातर इसमें ये होता है कि हाँ कोई चूहा हुआ तार काट देता है, जैसे होता है चूहा घुस जाता है पीछे से और तार वार काट देता है, तो ये वाली लाइट जल जाएगी। ये आपका इकोनॉमी में मतलब चलती है जब फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। और बाकी जब फ़ोन कनेक्ट होता है तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितने नेटवर्क है, कितने फ़ोन में बैटरी है, और बाकी यहाँ पे लिखा आता है BT पेयर मोड और ऐसा जो भी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। इसमें आपको यहाँ पे बैटरी का आपका वोल्टेज कितना है ये भी आपको देखने को मिलता है, और टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हो। बाकी अगर दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो मेरे को जो लगता है अपने हिसाब से वो है ब्रेकिंग। इसकी बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग कर दी है। आपको देखिए यहाँ पे आगे डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, और कॉम्बी ब्रेक है। मतलब आप एक दबाओगे तो दोनों ही ब्रेक लगते हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब ब्रेकिंग का मैं कहूँ, आप आगे का मारो या पीछे का मारो, स्लिप इतनी आसानी से नहीं होती है जितनी आसानी से पुरानी वाली हो जाती थी। इसमें उससे ब्रेकिंग में बहुत इम्प्रूव किया गया है, और दबाने में बहुत आप देखोगे कितने सॉफ्ट, मतलब आप चलाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई ब्रेकिंग की। तो आप इसकी सीट देख सकते हो कितनी वाइड मिल जाती है। मतलब बाकी स्कूटियों से आप देख सकते हो कि अगर एक्टिवा या पुरानी वाली जुपिटर से आप कंपेयर करो, वैसे जुपिटर 125 में तो अब उस सीट को बड़ा ही कर दिया है। लेकिन अगर आप 3 हो, आपको कोई मजबूरी है कि 3 आपको राइड करना है, तो आप इसमें आराम से कंफर्टेबली 3 बैठ सकते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि आपको इसकी डिग्गी भी काफ़ी स्कूटियों से बहुत बड़ी मिल जाती है, और मतलब सही है। अब तो क्या भी बाहर दे दी गई है, लेकिन पहले में वो नहीं आती थी, आप इसमें देख सकते हो। और अब ये बाहर दे दी गई क्योंकि ये भी एक इशू था, और अब हर स्कूटी ऐसी दे रही है तो फिर उन्होंने भी दे ही दिया था, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी इसकी एग्जॉस्ट साउंड और कुछ चीज़ें तो हैं बिल्कुल परफेक्ट। और आपको इसकी अगर खोलनी है बूट तो आप यहीं से ही ओपन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे अलग सा कोई देर रखा होता है, मतलब चाबी लगा के यहाँ से खोलो, इसमें ऐसा नहीं है, तो आप यहीं से ही ओपन कर सकते हो, क्योंकि अगेन एक अच्छा पॉइंट है। तो अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपको यहाँ पे चार्जिंग एक सॉकेट भी मिल जाता है, जिसमें आपको एक अंदर ब्लू कलर की लाइट मिलती है। सीधा यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है, और पहले आपको नहीं मिलता था USB पोर्ट, मतलब ना ये लाइट मिलती थी ना USB पोर्ट मिलता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पुरानी वाली में कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलता था, और इसमें आपको पहले वो जो आता है USB वो लगाना पड़ेगा, फिर वो चलता था। और
अब आपको डायरेक्ट मिलता है, तो ये भी कोई अच्छा पॉइंट है बहुत। बाकी ओवरऑल स्कूटी का पिकअप आप देखो या कुछ भी आप चलने में इसके इंजन की परफॉर्मेंस देखो, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे पास पहले भी यही स्कूटी थी और मैं इसको लगभग 5 साल से, मतलब BS4 भी थे पास, और मैंने ये BS6 लिया है। और ये मैं आपको अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है देखने के लिए, और यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाती है कैरी करने के लिए, और आपके पास बूट स्पेस तो है इतना सारा, मतलब अच्छा खासा आपको सब मिल जाता है। कुछ कैरी करना है उसके लिए भी हर चीज़। और थोड़ी सी एक मैंने इसके बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि स्कूटी है, कोई BMW नहीं है, ये वो नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि BMW में भी कमियाँ होती हैं, ठीक है। और मैं इसको 5 साल से अगर चला रहा हूँ ना, तो मैंने हर टाइप की कमी और हर जो भी मेरे साथ इशू आए, मैंने उस सबको लेके मैंने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाई, नेगेटिव के ऊपर। और है इसमें सच में कोई ये भी नहीं है कि बिल्कुल एक कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होता, उसी के साथ इसके कई सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। और जैसे सबसे मेन चीज़ तो आ जाती है इंजन में, जो मैंने इसके कोई नेगेटिव पॉइंट इंजन में नहीं रखा था, और आप देख ही सकते हो कि चला के देखोगे आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ भाई है। और ऐसे ही मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं, मतलब मॉडिफिकेशन तो नहीं कहेंगे उसे, मतलब नॉर्मल जो मैंने कुछ एसेसरीज़ लगवा रखी है, जैसे ये हो गया, या मैंने इसकी थोड़ी सी सीट में कुशनिंग करवा रखी है। आप ये देख सकते हो कि कंपनी से वाइट आती है स्ट्रेचिंग, और यहाँ पे मैंने रेड करवा रखी है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म टाइप लगवा के ये मैंने लगवा रहा है आफ्टर मार्केट। और मैंने इसकी फॉग लैम्प करा रखी है, इसको ब्लैक करवा रखा है, इस पर लेमिनेशन करा रखा है। सब जो भी मैंने करवा रखा है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, जो भी मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं या जो भी है, तो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो एक बार देख लें शॉर्ट में आप कैसी लगती हैं। दोनों आगे से देखने हैं, BS6 और BS4 दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं और अपने टाइम के बहुत ही ट्रेंड में रहने वाले कलर हैं। और इसमें भी देख सकते हो कि आप जैसे इसके अलॉय व्हील ब्लैक नहीं आते, ये करवाए हुए हैं, इसके कंपनी सिल्वर आते हैं, रेडियम भी नहीं आती है लगी हुई, और जिस कलर का ये है उसी कलर के अलॉय व्हील आते हैं सिल्वर। और एक मेन चीज़ जो आगे आपको देखने मिलती है, दोनों में अलॉय व्हील तो मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर जा रही है, तो ये है स्पीड की, मतलब जो स्पीडोमीटर होता है उसकी वायर है, और उसमें आपको नहीं मिलेगी, इनबिल्ट पीछे से ही है। और ये क्रोम की जगह ये ब्लैक करवा रखा है, इसमें आगे फॉग इंडिकेटर करवा रखे हैं इसके। और यहाँ पे आपको LED नहीं मिलते हैं, छोटे जो हेलोजन बल्ब भी होते हैं वो भी। और आप देख सकते हो कि इसका कुछ टाइम बाद साइलेंसर ऐसा हो ही जाता है, मतलब वो तो उसका भी हो जाएगा। और वहाँ पे आपको कोई प्लेट नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की एक प्लेट दे दी गई है साइलेंसर की जो पाइप है उसको कवर करने के लिए। लाइटें स्मॉग हुई हुई हैं और इसकी थोड़ी सी नंबर प्लेट इलीगल है, इसको छोड़िए। यहाँ पे आपको बाहर फ्यूल का नहीं देखने को मिलता, मैंने पहले ही बता दिया, ये आपको इसमें बाहर देखने को मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये साइलेंसर दोनों के बिल्कुल सेम है, अगर बाहर की बात करें एक ही उसमें। इसमें आपको कार्बोरेटर मिल जाता है, और इसमें FI होने के ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये। और फिल्टर दोनों का सेम है, इंजन भी आप देख सकते हो कि सेम ही है, बस ये BS6 है, वो BS4 है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे खास चेंज नहीं मिलेगा, वही फुटरेस्ट वही सब चीज़ें हैं, और कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो ठीक है वो चीज़ भी। दोनों में डिस हैं क्योंकि वो भी टॉप मॉडल था और ये भी टॉप मॉडल है। बाकी आपको साइड मिरर भी वही सेम देखने को मिलेंगे दोनों में, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा शेप चेंज कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और मतलब इसको एडजस्ट करना इतना ईजी नहीं है, बहुत हार्ड होते हैं ये। तो खैर कोई नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये जो भी मैंने अपने पॉइंट बताया, ये मेरा अपना ओपिनियन था, और मैंने अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस था मैंने उसको लेके सब बताया, और जो भी आपको मैंने बता दिया स्कूटी में जो भी चेंज है। बाकी आप जो भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं, और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।